जारी रखा है ना। तो कहाँ खो गए थे हम, मतलब कहाँ थे लास्ट एपिसोड में हम लोग? तो मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़े कर रहे थे, है ना। उसका जो टाइप्स निकल रहा था, कहीं निकलते निकलते हम लोग खो गए थे। तो लास्ट एपिसोड में मेन वर्ब का जो सिलसिला जो कुछ भी था खत्म हो चुका है। तो आज ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानेंगे, ठीक है, डिटेल एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि मेन वर्ब खुद ही काम कर सकते हैं, जिसको हम लोग फुल वर्ब भी बोलते हैं, प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ऐसा कुछ लेक्सिकल भी बोलते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, अकेले काम कर सकते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। लेकिन ऑक्सिलरी, जिसको हम लोग नॉन लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं या हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है, ये थोड़ा बेचारा डिपेंडेंट है, अकेला नहीं चल सकता। तो इसका क्या होने वाला है आगे जाके, ये क्या होने वाला देखो, दो हिस्से में बांट जाएंगे। इसका मतलब इसका भी दो टाइप्स है। पहला वाला याद रखना प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा मोडाल। याद रखना, खतरनाक है ये मोडाल, स्पेशल ऑक्सिलरी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो पहला प्राइमरी, देखो बेसिक आइडिया कॉन्सेप्ट जो भी है, डेफिनेशन चीज है क्या, कहाँ से आए, कितना इंपॉर्टेंट, सारे के सारे जब ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब का लेसन पढ़ा रहा था तब क्लियर कर दिया। तो आज सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जो टाइप्स है आगे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो छोड़ो, ऑक्सिलरी वर्ब आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है। तो आप जानते हैं वर्ब का काम क्या है, होना या कुछ रहना या करना, ठीक है। तो प्राइमरी भी उसी तरह, वो भी तो एक वर्ब है ना, वो ऑक्सिलरी या मेन, काम तो एक ही है ना। तो प्राइमरी कौन कौन सा है, प्राइमरी वर्ब भी 3 टाइप्स है, बी, हैव, डू। याद रखना, बी वर्ब मतलब होना, सब्जेक्ट, हैव वर्ब सब्जेक्ट के पास कुछ होना या रहना, डू वर्ब सब्जेक्ट का कुछ काम करना, ये पता चल जाएगा प्राइमरी। तो बी वर्ब का घर में कौन कौन रहता है, मेंबर, इसका कोई फैमिली मेंबर है, समझ लो ये एक फैमिली है, प्राइमरी का 3 फैमिलीज, फैमिली का मेंबर होना चाहिए। याद रखना, बी वर्ब एम, इज, आर, वाज, वेयर, ठीक है। आप बोलेंगे सर शैल भी, छोड़ो बाद में बताओ। हैव वर्ब का मेंबर हैव, हैज, हैड, एंड डू वर्ब का डू, डज एंड डिड। अब बोलोगे यहाँ से सेल सेल विल कहाँ गया, बचपन से हम लोग सुनते हैं कि देखो वो तो टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, जब टेंस पढ़ा होगा तब मैं मेंशन करूंगा, फिकर मत। तो ये सिर्फ बेस फॉर्म, बेसिक मतलब वर्ब का जो फॉर्म होता है ना, फॉर्म जानते हैं ना कि वर्ब एक्चुअली किसके ऊपर खड़ा है, 3 टाइप्स। बेस फॉर्म जिसको हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 प्रेजेंट, आप जानते हैं। सेकेंड फॉर्म पास्ट एंड थर्ड पास्ट पार्टिसिपल। देखो जब मेन वर्ब का आगे जाकर डिटेल में बात करूंगा तब फिर से रिपीट होगा, वर्ब बहुत बार रिपीट होगा, कोई बात नहीं, तो डोंट वरी। तो जब टेंस के साथ हम लोग जुड़ेंगे तब मेंशन करूंगा शैल या विल या कोई कुछ और। तो आप बोलोगे कि सर टेंस एंड वर्ब में क्या अंतर है, डिफरेंस है, ठीक है, दोनों का बीच में क्या फर्क है। देखो कौन तो फर्क है, टेंस इज इक्वल टू टाइम, टाइम के बारे में बोलेगा, वर्ब इज इक्वल टू एक्शन, काम के बारे में बोलेगा। मतलब एक काम वर्ब कब हो रहा है ये टेंस बोलेगा, ठीक है। एंड टेंस जो काम मतलब समय, टाइम, उस टाइम में टाइम पे क्या क्या काम हो रहा था, एक्शन मतलब वर्ब वो बोलेगा। मतलब एक दूसरे के बिना जी नहीं सकता, चल नहीं सकता, खड़ा हो नहीं सकता। एक सिक्का का ही 2 साइड है, ठीक है। तो वर्ब के बगैर टेंस नहीं आप समझ पाओगे, या टेंस के बगैर वर्ब, ठीक है। बाद में जब टेंस
टेंस इज कमिंग, आप समझ रहे हो ना कि टेंस आने वाला है। जब टेंस को डिटेल में समझाऊंगा तब पता चल जाएगा। तो अभी के लिए ये समझ लेना कि भाग का जो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब का तो प्राइमरी एंड मॉडल है ना टाइप्स, उसका जो फैमिली है वी हैव एंड उसके जो मेंबर सिर्फ एमिजन एंड वाजर या 5 मेंबर या हैव एज 3 या डू डज डी 3, सिर्फ फॉर्म के ऊपर भाग के बारे में बोल रहा हूँ, यहाँ कोई टेंस का जिक्र नहीं किया मैंने, समझ लो। तो आते हैं मोडल, जिसको हम स्पेशल ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। मोडल जो मूड से बनी है, याद रखना मोडल इज इक्वल टू मूड। ये तो सिर्फ होना या किया करना रहना इस तरह बेसिक, बहुत ही बेसिक है, प्राइमरी नाम से ही पता चल जाएगा, जिसको चाहिए चाहिए। लेकिन ये चीज है क्या, मोडल स्पेशल क्यों है? ये मूड बोलता है, हमारा हक है मूड दिखाने का कि आज मूड नहीं है काम का, खाने का, सोने का, बात करने का। तो भाग का नहीं हो सकता, भाग भी बोले मुझे भी हक मिलना चाहिए, मेरा भी आज मूड नहीं काम करने का। इसीलिए मॉडल का भी एक जगह दे दिया कि चलो तुम्हारे पास भी मूड होगा, ऐसे ही बोल रहा था मजाक में, छोड़ो। तो मॉडल इज इक्वल टू समझ लेना कि मूड, भाग का मूड कम करेगा या नहीं कर सकता है, ये हो सकता है, ये कर सकता है, ये करना चाहिए था आपको, मतलब पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी इस तरह कुछ कॉन्सेप्ट को ये दर्शाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ होगा, मतलब नेचुरल होते वही में बोलेगा मॉडल पॉसिबिलिटी को ढूंढेगा या कुछ करना चाहिए था कि नहीं, ऐसा। तो मॉडल का मेंबर कितना सारे 30 मेंबर्स, देयर आर 30 टाइप्स मॉडल भाग। याद रखना, मैं पैटर्न की तरह बोल दूंगा, राइम की तरह याद रखना, रट्टा मार लेना। कैन, कुड, ठीक है, शैल, शुड, will, would, may, might, must, finally ought to, used to, need and dare। 13 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। can, could, shall, should, will, would, may, might, must, ought to, used to, need, dare। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 मॉडल भाग जो मूड से बनती है। देखो मॉडल का कोई टेंशन नहीं है, इसका है, इसका कोई नहीं, ठीक है। क्यों? जब मॉडल को डिटेल में समझाऊंगा तब पता चलेगा। अभी के लिए बोलता हूँ मूड का कोई टेंस हो सकता है, इस टाइम ये हो सकता है, उस टाइम वो नहीं होगा, मतलब मूड है, अभी मूड कभी भी हो सकता है, मतलब डिटेल में बाद में बोलेगा, आप छोड़ो। सिर्फ याद रखना कि कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट और टू, यूज्ड टू, नीड, डियर, ये 13 मॉडल वर्ब है, एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इनमें से ought to बहुत ही रेयर है, मतलब ना के बराबर यूज होता है, लेकिन यूज होता है, बहुत ही रेयर, बहुत ही, सारे के सारे यूज होते हैं। लेकिन पहला वाला 9 और द सुप्रीम बेस्ट मॉडल है, उसके बाद जो 4 है वो रेयर है। तो यही था मॉडल। मॉडल का कोई याद रखना टेंस नहीं होता। अब ये बोलोगे कि शायद कुड होगा पास्ट, हाँ कभी कभार, लेकिन कुड प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है, होता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी बारे में बोलता है, लेकिन टेंस के साथ ये क्या संबंध है, छोड़ो। लेकिन इसका है, ये सिर्फ प्रेजेंट पास्ट, इसका फॉर्म है बेस, क्योंकि प्राइमरी है ना, इसके बाहर कुछ नहीं चल सकता, ठीक है। तो यही था आज का बेसिक आइडिया कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, प्राइमरी है, मॉडल, सारे के सारे जब मेंबर है ना, जो याद रखना, खास करके मॉडल। बहुत सारे स्टूडेंट कहीं भी तरीके से बोल सकते हैं कि नीड, डेयर या वुड, विल, शुड, ऐसा नहीं। अब मेरे स्टूडेंट हो कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, इस तरह राइम करके पैटर्न बना के काम आएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। देखो तो प्राइमरी एंड मॉडल वर्ब से ही सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब, कभी कभार ये मेन वर्ब में भी ट्रांसफर हो सकते हैं, काम के बारे में जब पता चल रहा है।
मतलब यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही था आज का बेसिक आइडिया। प्राइमरी पावर के बारे में कुछ नहीं बोलना, लेकिन मॉडल को एक और दिन डिटेल में समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, चलिए।